अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राशिद लतीफ़ लक आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको मशकूर हूँ कि आपने खसूसी वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, खबरें बहुत सी हैं आपके साथ शेयर करेंगे। रात को व्लॉग में आपके साथ काफ़ी सारी शेयर कर भी दी थी। जो मामलात हुए थे इमरान खान के साथ, जो है नैब ने भी उनकी जो है गिरफ्तारी डाल दी है। और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको खबर शेयर करूँगा, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं और बहुत से जो है इंकशाफ हैं, वो भी मैं आज आपके साथ करूँगा कि नून लीग ने और पीटीआई को आखिर ये निकाला क्यों गया। सुहेल वड़ाइश जो है सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है, इनको निकाला क्यों गया। इस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन थे जिन्होंने जो है $60 करोड़ का जो है जहाज़ जो है वो गिफ्ट में दिया था। ये भी इंकशाफ आपके साथ करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो काइंडली लाइक कर दिया करेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। गैस पाइपलाइन पर जो है जुर्माने का खदशा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के वफ्द की जो है बातचीत के लिए वो ईरान रवानगी है, वो ईरान पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द जो है पेट्रोलियम डिवीज़न की कंपनी इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स के एमडी नदीम बाजवा भी इसमें शामिल हैं, जबकि निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ईरानी हम मनसब से जो है वो मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम्स के हुकाम भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि अगर गैस लाइन मनसूबे में पाकिस्तान अपने हिस्से की पाइप लाइन की तमीर डेड लाइन में तोसी की दरख्वास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान जो है मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन जो है वो तामीर करवाने के लिए तोसी लेगा। अगर पाकिस्तान जो है इसमें डेडलाइन तक जो है तामीर नहीं करवा पाता, तो जो ईरानी है वो आलमी सॉलिसी अदालत में जा सकते हैं और पाकिस्तान पर तकरीबन 18 अरब डॉलर तक का जुर्माने का जो है वो मुतालबा कर सकते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पेट्रोल मजीद सस्ता होगा और इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आएगा। वो कह रहे हैं जी पेट्रोल मज़ीद सस्ता होगा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, क्योंकि बैरल जो है वो तकरीबन 78 पे, मैंने आपको बताया $78 फ़ी बैरल पे आ गई, जो कि कम तरीन सतह है। जिससे जो है पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, तो इस दफ़ा 15 नवंबर को आवाम के लिए खुशखबरी होगी, मैंने आपको बताया था। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जो है माशी इस्तेहकाम जो है वो आएगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान जो है तरक्की करे, फलता फूलता रहे। मुत्तहदा अमारात ने जो है के सफ़ीर ने पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल थे, $6.5 अरब के बैरूनी फिनांसिंग गैप था, उस पर जो है उन्होंने IMF को जो है यकीन दहानी करवा दी है। उनके जो सफ़ीर है मुत्तहदा अरब अमारात के, उनके साथ IMF के वफ्द की मुलाकात हुई है। तो ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है जो $6.5 अरब का गैप था। IMF में आपको बता दूं कि जो 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ था, वो उन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि निगरान जो हुकूमत जो है, पाकिस्तानी वफ्द ने कहा कि निगरान जो हुकूमत है वो मजीद टैक्स नहीं लगाएगी। तो जिसकी वजह से जो मिनी बजट नहीं आएगा और मिनी बजट नहीं आने की वजह से जो है पाकिस्तान में जो है नए टैक्स नहीं लगेंगे। दूसरी खबर मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि जो है जेल में जो है वो किस तरह से जो है मामलात अब चल रहे हैं। जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान को जो है नैब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो अब जो माहिर कानून है वो ये कह रहे हैं कि जो ये इन्होंने गिरफ्तारी डाली है, अगर साइफर केस में इमरान खान को जमानत भी मिल जाती है, तो इमरान खान जो है काफ़ी चंद माह तक जो है वो जेल में ही रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है, माहिर कानून जो है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो कोई कह रहे हैं कि ये जो साइफर केस है ये भी तकरीबन 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं इसको भी यानी कि चलता होने के लिए। अंसार अब्बासी ने जो न्यूज़ पर खबर दी है, उन्होंने कहा कि सरकारी ज़राए का कहना है कि नैब की जानिब से पीर को इमरान खान रिमांड हासिल किए जाने के इम्कानात हैं और वो अडयाला जेल में ही रहेंगे। नैब हुकाम जो है वो नहीं चाह रहे हैं कि हम जो है इमरान खान को नैब की अपनी जेल में रखें, क्योंकि इमरान खान जो है पहले ही अडयाला जेल में साइफर केस में जुडिशल हिरासत में है। नैब वाले ने अपनी जेल में मुंतकिल नहीं करना चाहते। तोशा खाना और NCO बरतानिया 190 मिलियन पाउंड की जो सेटलमेंट के 2 केसेज हैं, उनमें गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। माहिर कानून ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को रिमांड मिलने का मतलब ये है कि वो कम अज कम चंद माह के लिए जेल में रहेंगे। ये भी हो सकता है कि क्या पता ये 2000, वही मैंने आपको बताया था पहले, सीनियर साहब हामिद मीर ने भी बताया था, उनका भी मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी ये कहा कि जो है वही हो रहा है PTI के साथ 2018 में जो नून लीग के साथ हुआ था। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आखिर 2018 में हुआ कैसे था, कैसे जो है, क्योंकि नवाज शरीफ, और मैंने आपको बताया नवाज शरीफ और PTI दोनों जमातें जो हैं, इनके पहले ही मामला जो है मुक़तदरा के साथ जो है वो ख़राब हुए हैं और दोनों ही उनसे जो है इख्तलाफात के बाद, उनसे मुखालफत के बाद
भी जाके दोनों को जमातों से निकाला गया, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस्तगासा की तवक्को की जा रही है कि साइफर केस का जारी ट्रायल 6 से 8 हफ्तों तक जारी रहेगा। मंगल को डयाला जेल में होने वाली समाअत तक जो है 6 गवाह जो है वो पेश कर दिए जाएंगे। तकरीबन गवाहों की टोटल तादाद जो है वो 27 बताई जा रही है। साइफर केस इमरान खान के लिए संगीन नताइज भी जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि जो है साइफर केस आपके सामने मैंने आपको जिस तरह बताया, साइफर जो है उन्होंने कहा है उसका केस है, उसमें इनकी गिरफ्तारी डाली गई थी। इमरान खान के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हदूद से जो है मई में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। रेंजर्स के एहलकारों ने गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा, मई में 190 मिलियन पाउंड के केस में। तो जो जैसे गिरफ्तार किया गया था तो मुल्क में मुजाहरे हो रहे थे। NCA जुड़े केस में उनको गिरफ्तार किया गया था। ताहम 11 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया था, इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया था। 12 मई को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 15 मई तक जो है इमरान खान के जो गैर एलानिया केसेस हैं और किसी भी केस में जो है 15 मई तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो उनको 15 मई तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया था। बाद में तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद होने पर इमरान खान को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और इस वक्त से वो आज तक जेल में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में जो है इनकी गिरफ्तारी मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन रिहाई से कबल इन्हें साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। साइफर केस में इनको गिरफ्तार किया गया, मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और ये भी हो सकता है इनमें जमानत मिल जाए, लेकिन इसमें जमानत मिल जाए तो, लेकिन ये जो नैब ने जो है इनकी गिरफ्तारी डाल दी है ये अडियाला जेल में, तो उससे मुश्किल है कि ये चंद माह तक तो जो है वो जेल में रहेंगे। माहिर कवानीन भी यही कह रहे हैं, माहिर कानून भी यही कह रहे हैं। सीनियर जो साफ़ी हैं, जो पिछली तारीख दोहराई जा रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो जो है चंद माह तक जो है वो जेल में रहेंगे। नवाज शरीफ का जमीयत उलमा के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को मिलने की जो है वो भी ख्वाहिश जाहिर किया है। दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, टेलीफोन पर जो उन्होंने सियासी तबादला ख्याल किया, सियासी बातचीत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है सुप्रीम कोर्ट से कि जी आए रोज जो है PTI के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का आज नोटिस ले और तमाम जमातों के लिए इंतखाबात में मुसावी हकूक जो है वो फराम करें, मुसावी मौके जो है वो फराम करें। तमाम जमातें, मैंने आपको कहा, नून लीग की तरफ है, तीरों के रुख तमाम जमातों को। नून लीग को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, PTI भी कह रही है मुझे नहीं मिल रहा, और पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रहा। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि इन्हें निकाला कैसे, कैसे इनको निकाला गया। जो है 60 करोड़ डॉलर का जो जहाज था वो जो है सरबराह एक खलीजी मुल्क के जो सरबराह है सुहेल वड़ाइद ने अपने कालम में ये इंकशाफ किया कि खलीजी मुल्क के जो सरबराह हैं उन्होंने जो है रहील शरीफ को तोहफे में देने का कहा था। तो नवाज शरीफ ने उनको मना कर दिया था रहील शरीफ को कि आप ये ना लें, बल्कि ये भी उन्होंने कहा कि खत भी लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है रहील शरीफ ने उनकी बात नहीं मानी। यहाँ से भी रहील शरीफ और नवाज शरीफ के साथ जो है आपस में इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी जैसे मियाँ साहब वहाँ पे पहुँचे तो उनको पता लगा, शाह सुलेमान ने बताया कि जी जो है रहील शरीफ वो जो है मौजूदा इस्लामी फ़ौज के सरबराह होंगे। वहाँ पर भी एक सदमा लगा उनको, नवाज शरीफ को, कि ये क्या हो गया। लेकिन उस वक्त मामलात ऐसे थे, हालात ऐसे थे उस वक्त मुलाकात में कि ना उन्होंने हाँ कर दी फौरी तौर पर, ना वो सोच समझ ना समझ सके। दूसरी जानिब जो सऊदी वजीर दिफा से पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात तय थी। वजीर आजम और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बताए बगैर बल्कि चुपके से छुपा कर इनसे जो है वो उनको वफ्द का सरबरा बना दिया गया था। फिर उसके बाद जो है रहील शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के लिए इनको लिखा कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तोसी की जाए, लेकिन नवाज शरीफ नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक भी प्याम किया गया कि आपको पनामा के मामला भी आपका हल करवा दिया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ जो है नहीं। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो है बाजवा को लेके आए। बाजवा जो है शुरू में तो मियाँ साहब के हामी थे, जनरल रहील शरीफ और इनके मुशीरों के खिलाफ थे। धरने में इनकी हिमायत पर बाकायदा खुलेआम बोल चुके थे। मुझे कहा कि जनरल रहील शरीफ ने जहाज लेकर गलत किया था। जनरल बाजवा पनामा के मामले में ये कह चुके थे कि मैं इसमें नहीं आऊँगा। दूसरा, वो चाहते थे कि डॉन लीक्स के जिम्मेदारों को हुकूमत से निकाला जाए। जनरल बाजवा से मामला की खराबी डॉन लीक्स पर हुई। कहा जाता है कि जो है डार साहब ने बाजवा साहब से मशवरा करके फवाद हसन फवाद को कहा था कि खत जारी कर दें। खत जारी हुआ तो बाजवा साहब ने ट्वीट भी करवा दी और नाराज भी हो गए, और बाद में मामलात को दुरुस्तगी की जानिब ले जाने की कोशिश की गई, मगर फिर भी मामलात ना संभल सके और इदारों में जो है लॉर्ड्स के बामी इश्तराक से मियाँ साहब को नाअहल करार दे दिया गया। खान साहब को जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के बाकी साथी बड़े शौक से इक़्तिदार में लाए। नवाज शरीफ की रुखसती के बाद ये सारा वजन खान साहब के पलड़े में डाल दिया गया। 2018 के इलेक्शन में मुक़्तदरा ने पूरा जोर लगाकर नून लीग को हरवाया और तहरीक इंसाफ को जितवाया। खान साहब इक़्तिदार में आ गए तो जनरल बाजवा शुरू में इनके बहुत हामी रहे,
मीडिया में खान साहब पर तनकीद करने वालों को वार्निंग दी जाती थी, मगर फिर हालात तब्दील होने लगे। जनरल आसिम मुनीर को ISI से हटाया तो ये फौज के हवाले से इमरान खान की जो है पहली वो कड़ी साबित हुई कि जैसे ही उन्होंने आसिम मुनीर को उन्होंने हटाया तो वहाँ से जो है उनके मामला जो है वो बिगड़ना शुरू हो गए थे, जैसे उन्होंने आसिम मुनीर को हटाया था। उसके बाद जो है वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जनरल बाजवा जो है वो आसिम मुनीर को हटाया तो ये फौज के हवाले से खान साहब का पहला बड़ा फैसला था। इसके अमल दरामद हो तो गया, मगर एक हल्के में तलखी फैल गई। जनरल बाजवा के साथ ही जहां बुजदार और महमूद खान की गवर्नेंस से नाला थे, वहां गोगी और पिंकी पिरनी की मनफी इतलात भी इन तक पहुंचती थी। जनरल बाजवा ने खान साहब पर सबसे पहली तनकीद अपने अंदरूनी हल्के से शुरू की। एक नुकता तो ये था कि ये एहतसाब और अपनी तारीफों के अलावा कोई और बात नहीं सुनते। जनरल बाजवा चाहते थे कि अपोजिशन से भी कोई मामला तय होना चाहिए। इनकी तनकीद का दूसरा नुकता यह था कि माशरत जबहाली का शिकार रही है। खान साहब की हुकूमत में आखिरी 6 माह में जनरल बाजवा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि खान को लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो है माशरत जो है वो जब बहाली का शिकार है, अब इसका मदावा जो है वो करना पड़ेगा। जनरल बाजवा का इस दौरान मलिक मोहम्मद अहमद खान के जरिए से शहबाज शरीफ से मुसलसल नामों व प्याम जारी था। ताहम जनरल बाजवा खान साहब को हटाने के बारे में आखिर तक जो है मुतसब्बित रहे। बिलावल भुट्टो भी आपके सामने कह चुके हैं जी, अदम एतमाद के आखिरी दिनों में बाजवा ने कहा था कि आप अदम एतमाद जो है वो वापस ले लें, लेकिन PDM ने उस वक्त उनकी बात ना मानी। खान साहब से मुकद्दरा के फैसले जो थे उनकी वजह से जो उन्होंने बात नहीं मानी थी PDM ने, उन्होंने जो है वो अदम एतमाद वापस नहीं लिया था। हालांकि असद उमर, परवेज खटक और जो चौधरी फवाद थे वो चाहते थे कि किसी सूरत में बाजवा और मुकद्दरा को नाराज ना किया जाए। चुनाचा वो खान साहब पर जोर डालकर जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबराह बनवाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान जो तलखी पैदा हो चुकी थी वो कभी ठीक ना हो सकी। दोनों वज़रा आज़म इक़्तिदार से निकले तो दोनों ही जो है मुक़तदरा मुखालिफ बयानी अपनाया। मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दी की बात की, जनरल बाजवा और जनरल फैज को अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ खान साहब ने जो है वो मुक़तदरा मुखालिफ बयानी के साथ साथ अपने सियासी मुखालिफिन को माफ़ ना करने का मौक़िफ़ जारी रखा, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने तो जो है वो काफ़ी पुराने जो है सियासतदान थे, उन्होंने मामलात को बर्दाश्त किया, उन्होंने जो है वो उनके साथ मामलात तय कर लिए, लेकिन जो है वो मुकदरा से नाराज़ हुए, आगे बढ़ते गए और 9 मई का सानिया भी हो गया। शहादत में लचक जरूरी है, खान साहब ने मुश्किलें आसान करनी है। खान साहब ने तो वो कह रहे हैं, सुहेल वड़ाइद ने जो है काला में लिखा है कि वो जो है उनके साथ मुज़ाकरात के जो है वो दरवाजे खोलें और उनके साथ मुज़ाकरात करें। दूसरा जो है उन्होंने कॉलम एक लिखा है, उन्होंने कहा जी सच्चा कौन, नूनी या इंसाफी। इंसाफी कह रहे हैं हद हो गई है तहरीक में, इतने जो है ज्यादतियाँ कभी भी किसी के साथ नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं। औरतें, हमारे लीडर और वर्कर जेलों में बंद हैं और हमें कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। जो है अपनी मुखालिफ टीम के हाथ पांव बांध कर आप जीत का ड्रामा रचा रहे हैं। नूनी कहते हैं हौसला करो, आपको तारीख का इल्म है, 2018 से शुरू हुआ है। हम तो जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ से लेकर अब तक नई मुश्किल देख चुके हैं, बहुत सी मुश्किलात हुए, नूनी कह रहे हैं देख चुके हैं। 2002 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, दोनों में हमारे हाथ पांव बांध कर जो है वो हाथ पांव बांध दिए गए थे। हमारे लीडरों ने भी जेलें काटी, वर्कर्स ने भी कुर्बानियां दी। साहब अब तुम्हारी बारी आई हो तो अब रोते क्यों हैं? आप लोगों ने हमारे साथ जो जुल्म किए हैं वो याद नहीं रहे आपको? इंसाफी कहते हैं हमारे दौर में नवाज शरीफ पर एक भी नया मुकदमा नहीं बनाया गया था, अगर वो जेल में रहे हैं तो मुकदमात पहले से बने हुए थे। दूसरा, हम इक़्तिदार में आए हैं, करप्शन के खिलाफ एजेंडा लेकर आए थे, इसलिए हम मजबूर थे। हमने ना नैब पर दबाव डाला ना एजेंसियां, हमने आपको NRO नहीं दिया, इसमें कौन सी हमने गलत बात कर दी? नूनी कहते हैं और वो जो खान अमेरिका में तकरीर करके कहता था कि मैं जेल में से पंखे उतरवा दूंगा, ये इंतकाम नहीं तो और क्या था? वो जो हर वक्त नफरत से भरी गालियां देते थे, क्या ये जुल्म और जाति नहीं थी? और इनके जो लीडर थे वो जेल में, उनको लीडरों को डाला गया, गिरफ्तार किया गया। PTI ने खुशियां मनाई, राना सनाउल्लाह के मंशियात के झूठे मुकदमे में जो है वो फंसाया गया, उनको गिरफ्तार करवाया गया। आपकी याददाश्त कमजोर होगी। इंसाफी कहते हैं जी नवाज शरीफ हमारे ही दौर में जेल से निकाल दिया गया था, नवाज शरीफ को भेजने वाले हम थे, हमने ये इजाजत बाकायदा काबीना के इजलास में दी थी। हमारे दौर में नूनी गिरफ्तार हुए तो, लेकिन जब अदालत इन्हें रिहा कर देती थी तो हम इनके ऊपर नए मुकदमात नहीं बनवाते थे, ना इनको गिरफ्तार करवाते थे। साद रफीक और ख्वाजा आसिफ को अदालतों ने जमानतें दी, हमने इन्हें रिहा कर दिया, नए मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। नूनी कहते हैं नवाज शरीफ को आपने इस खौफ से जेल से निकाला था कि अगर इसे जेल में कुछ हो जाता तो आप रद्द अमल को संभाल नहीं सकते। इस वक्त नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर थे। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ के बाहर निकालने में इदारों का असल हाथ था, आप इदारों और एजेंसियों के हाथों में मोहरा थे। आप तो खुद
कोई फैसला करने का इख्तियार था ही नहीं आपके पास, आप इख्तियार ही नहीं थे। इंसाफी कहते हैं आजकल तो आप मोरा बने हुए हैं, हमें लाडला होने के ताने देते थे, आजकल तो आप जो है वो लाडले बने हुए हैं, अवाम के खान के साथ है, हम आपको जो है हम आपको चलने नहीं देंगे। नूनी कहते हैं आपने पहले भी जो है वो पाशों और जहीरल इस्लामों के साथ मिलकर जो है हमारी हुकूमत के खिलाफ धरने दिए थे, साजिशें की थी, फिर जो है आपके साथ भी वही कुछ हुआ है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं, फिर दोनों और हुकूमतें ना चलने देने की धमकियां दे रहे हैं, आप मुकाफाते अमल का शिकार हैं, आपने माजी में जो किया था आज भी वही आपके साथ हो रहा है। इंसाफी कहते हैं जी आज आप जो कर रहे हैं कल आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमें यकीन है कि ना आपसे हुकूमत संभलेगी और ना ही माशियत, आपकी हुकूमत 2 साल चलेगी फिर हमारी बारी आएगी, लोगों की अक्सरियत खान के साथ है, आपके साथ नहीं। नूनी कहते हैं हम हमेशा कारकर्दगी दिखाते हैं, हमने इकॉनमी को जो है ऊपर लेके गए, हमने मोटरवेज बनाई है, बिजली के जो है वो कारखाने लगाए, लोड शेडिंग खत्म किया, डॉलर्स को हमने 100 पर जो है वो बांध के रखा होता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख रहे हैं। नूनी कह रहे हैं हमारे दौर में। इंसाफ भी कहते हैं हमने गरीबों के लिए सेहत कार्ड दिए, हमने जो है इनकलाबी कदम उठाया, लंगर खाने खोले, बेहतरीन गवर्नेंस दी, इमरान खान का कोई एक भी माली स्कैंडल आप हमें दिखा दें। नूनी कहते हैं मुल्क भर को बुजदार और महमूद खान की गवर्नर्स के आपने हवाले कर दिया था, मुल्क के सबसे बड़े सूबे को जिस तरह फरागोगी के जरिए चलाया जाता था वो अब इसके आप सबके इल्म में आ चुका है। सेहत कार्ड ने प्राइवेट अस्पतालों के मजे करवाए, क्योंकि बहुत से स्कैंडल आपके सामने आए भी थे उन दौर में, सेहत कार्ड के दौर में जी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है कम एक्सपेंस कर रहे हैं, वो ज्यादा चार्ज कर लेते हैं लोगों से, लोग तो खुश हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता उनकी कौन से जेब से पैसे जा रहे थे, वो कार्ड दिखा के ले लेते हैं। इंसाफी जो है वो कहते हैं तरीके इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई को संभाला हुआ था, हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया था, हमारा जो है हमारे दौर में सब्सिडी थी, हमने जो है सब्सिडी दी हुई थी, हमारा दौर बहुत सुनहरी था। मौशत में खराबी 16 माह रहने वाली शहबाज हुकूमत ने की है, डार साहब ने मौशत खराब करके रख दी है। नूनी कहते हैं जी हकायक इसके बिल्कुल जो है वो उलट है, मुकदरा ने खान हुकूमत को रुखसत ही इसलिए किया कि इन्हें यह समझ आ गई थी कि खान हुकूमत माशी कश्ती को जो है वो डबो रहे हैं। जनरल बाजवा तरीके अदम एतमाद के आने से 6 माह पहले से ये कहना शुरू हो गए थे कि इमरान खान को इकतदार मिलाकर जो है उन्होंने गलती की और वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले इसका जो है मैं मदावा करके जाऊं। इंसाफी गोया आप मान रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटाया, इसीलिए तो इमरान खान उन्हें मीर जाफिर कहते थे। नूनी कहते हैं मगर याद रखो इस जनरल बाजवा ने खान को बचाए रखा, जब तक जो है आपके सामने जनरल बाजवा की हुकूमत रहे, जनरल बाजवा रहे उस वक्त तक जो है वो बाख्तियार थे, उस वक्त तक खान का बाल भी बेका नहीं हुआ। जनरल बाजवा अंदर से खान को पसंद करते थे इसलिए लाए थे, मगर इसने खराब गवर्नेंस और खराब माशत की वजह से जो है वो सारा मामला जो है वो खराब करवाया था। जो है इसके साथ साथ जो है उन्होंने 9 मई का वाक़या करवाया, यही वो गलत तजर्बा था, तजिया था जिसने 9 मई का वाक़या करवाया, क्योंकि इनका ख्याल था कि अवाम का समंदर पीटीआई के साथ है। वो इस बार मुकदरा की जो ताकत है उससे भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, इसलिए वो जो है मुकतदरा के तूफान से बह जाएंगे, भी इसी तूफान में बह जाएंगे। इंसाफ भी कहते हैं अवाम का समंदर हमारे साथ था और अब भी है, हमें मौका मिले तो हम आपको जीत कर दिखाएंगे, हमारे साथ हाथ हुआ है, ये हमें 9 मई की तरफ धकेला गया है, वगरना हमने तो कभी घमला तक नहीं तोड़ा था, हम साजिश का जो है वो कह रहे हैं हम शिकार हुए, हमें 9 मई के वाक़े की तरफ धकेला गया, हमने तो कभी घमला ही नहीं तोड़ा था। ठीक है, नूनी कहते हैं आप इतने मासूम नहीं है, आपने 9 मई की बाकायदा मनसूबा बंदी की थी और इसी प्लान का मकसद मुकदरा के अंदर और मुल्क भर में बगावत थी, इसमें जज और जनरल सब शामिल थे, बगावत नाकाम हो तो यही हाल होता है जो आपका हो रहा है। ये जो है सुहेल वड़ाइच ने जो है अपने 2 कॉलम्स में तजिया किया, जो मैंने आपके सामने रखा है, उन्होंने 2 कॉलम में लिखे हैं नूनी और इंसाफियों के बारे में, बात चल भी ऐसे रहे मामला था आपके सामने, जो है नूनी यही कह रहे हैं जी हमारा दौर हुकूमत सही था, और पीटीआई के जो कह रहे हैं इंसाफी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारा दौर हुकूमत सही था। ये चंद खबरें थी मैंने आपके सामने रख दी, अपने मेज़बान राशिद लतीफ़ लब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।